में रुचे, भगवान की लीला कथा सुनना, भगवान का नाम कीर्तन करना, भगवान के रूप का ध्यान करना, भगवान की पूजा करना, भगवान के भक्तों की पूजा, ये सब अध्यात्म के अंतर्गत आता है। बिना अध्यात्म बल के हम इन द्वंद्वों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए युद्ध करने के पहले अर्जुन को अध्यात्म ज्ञान दिया भगवान ने। नहीं, मोह ग्रसित हो रहे थे ना कि हम अपने प्रियजनों को कैसे मारें। भगवान ने अध्यात्म ज्ञान जब दिया तो नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान में अच्युता, मोह का नाश हुआ, भगवद स्मृति जागृत हुई, गांडियों में प्रत्यंचा चढ़ा, जो काट काट के रख दिया। मोह का नाश हो गया ना, कि जो मोह था कि मेरे परिवार के मेरे ऐसे, तो अपने सहने की सामर्थ्य ब्रह्म बोध में है, आत्मज्ञान में है, भगवत दर्शन में है। अगर वो नहीं होगा तो फिर नहीं हो सकता। थोड़ी देर बुद्धि लड़ाएंगे, इसके बाद हम हार जाएंगे। प्रभात जी, प्रयागराज। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कबीर साहब जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होई। महाराज जी, इसमें बाबा क्या कहना चाहते हैं? बाबा कह रहे हैं कि खूब शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो ज्ञान किस काम का। मान लो 18 पुराण कंठस्थ हैं, चारों वेद कंठस्थ हैं, और भगवान से प्रीति नहीं हुई, या आत्म प्रेम जागृत नहीं हुआ, तत्वबोध नहीं हुआ, फायदा क्या हुआ? आप सब पढ़े हैं। तब जैसे गधे की पीठ में चाहे ईंट लाद दो, चाहे चंदन लाद दो, चाहे वेद लाद दो, उसको केवल भार वहन करना है। ऐसे बुद्धि में पुराणों को कंठस्थ कर लिया, लेकिन भगवान से प्रीति नहीं हुई तो बेकार। ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। अर्थात जिसके हृदय में 2.5 अक्षर प्रेम ये जागृत हो गया, वो सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो गुरु जी, यहाँ पर प्रेम क्या इंसानों से भी तात्पर्य है कि सिर्फ ईश्वर से ही? ईश्वर, जब प्रेम शब्द आएगा तो सब जगह भगवान विराजमान है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान, बंदों सबके पद कमल, सदा जोर जुपा। इंसान ने, भगवान सब में परमात्मा भी। हाँ, सब परमात्मा ही है, सब में परमात्मा विराजमान है। एक शब्द हल्का हो गया, लेकिन गरु शब्द इससे कि सब परमात्मा ही है। जैसे पंचभूतों का शरीर, इसमें आत्म तत्व भगवान स्वरूप विराज, तो पंचभूत कौन है? ये भी तो भगवान है, परमात्मा ही। हाँ, तो सब परमात्मा ही है। ऐसा जिसको ज्ञान हो गया है और सबको परमात्मा स्वरूप देखता है, वही असली विद्वान है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी, स्वनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। पंडित माने ज्ञानी, वही पंडित है जो सब में समदर्शन करता है एकमात्र भगवान का। कुत्ते में, हाथी में, चांडाल में, ब्राह्मण में, सब में वो एक ही परमात्मा को जो देखता है, वही उत्तम ज्ञानी है। महाराज जी, उससे उसके कर्म से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर कि वो कैसा निगेटिव कर्म कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है। आप फिल्म देखा है? जी देखा है सर। तो जिसमें खलनायक बनता है, वो पर्सनल में कैसा होता है? क्या ऐसा होता है? नहीं होता ना। ये आपको पता है ना, तब आप मनोरंजन करते हैं ना। ऐसे ही पर्सनल में वो परमात्मा है, रोल कर रहा है 3 गुणों का, तमोगुणी हिंसक क्रूर, रजोगुणी भोगी विलासी, और सतोगुणी सात्विक अच्छा साधु महात्मा। तीनों रोल कर रहा है, वो है नहीं। वो कैसा है, जब जान जाओगे तो तुम भी वैसे हो जाओगे। सोई जाने जे देव जनाई, और जानत तुम्हें। हाँ, बात समझ रहे ला? वो नाटक कर रहा, जगन नाटक वैभवा। एक परमात्मा इतने रूप धारण करके अलग अलग नाटक कर रहा। पहचान लो तो मुक्त हो जाओगे, नहीं पहचाने तो गए। कोई सूझ वाली आंख ने पहचान की कि कण कण में झांकी भगवान की। अगर पहचान लो तो मुक्त हो गए, नहीं पहचान लिए तो बंधन को प्राप्त हो गए। हाँ, गेम है, संसार एक गेम है। हाँ, खेल में अगर निपुणता पूर्वक पार कर जाओ तो जीवन मुक्त महापुरुष हो गए, नहीं फंस गए तो फिर आवागमन, फिर भटको। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। लखन सिंह जी, बीकानेर से। जय श्री राधे। महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, खुद का खुद से मिलन कैसे हो? पहले मानी संख्या, अगर सवाल हल करना है तो पहले मानी संख्या आत्मस्वरूप गुरुदेव, गुरुदेव की शरण में हो गए और उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र का जप किया तो अज्ञान का नाश हुआ। तो पता चला कि हमारे और परमात्मा के बीच में अंतर क्या था, कि जैसे हमारे बीच में दर्पण रख दे तो एक हम ये दिखाई दे रहे हैं और दूसरा उसमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो द्वैत दिखाई दे रहा है उसका कारण दर्पण है।
जहां दर्प घसीट लो तो एक रह गया ना, तो जानत तुम्हें हो जाए। तो जो भ्रम द्वैत का था वो दर्पण की तरह था, जो द्वैत का भ्रम था, अज्ञान, अविद्या, और जो ही अज्ञान खत्म हुआ तो खोजने के लिए जब हम चले और जब वो मिला तो खोजने वाला नहीं रहा। खोजने के लिए जब हम चले और जब वो मिला तो खोजने वाला नहीं रहा, क्योंकि जो मिला वही खुद था। पानी ममीन पियासी मोई सुन सुनी आवे हासी, कवि साहब का है। हाँ, पानी में मीन पियासी वही सुन सुनी आवे हासी। समझ पा रहे बच्चा? गुरु, उसके लिए गुरु की जरूरत होगी। बिल्कुल, बिना गुरु के अगर तुम परब्रह्म को प्राप्त कर ले तो हमें बता दो। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। सेवा कुंज गए हो बच्चा? निधिवन गए हो? तो अगर जैसे सेवा कुंज नहीं गए, रंगनाथ जी नहीं गए, और कई स्थान है, इसके लिए गाइड चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई बताने वाला चाहिए। हाँ, ये गली चाहिए, यहाँ से ऐसे मुड़ जाओ, देखो वो सेवा कुंज है, वो अमुक जगह है। तो गुरु क्या है? हमें पर अध्यात्म का गाइड है। हाँ, जो हमको सही मार्ग में ले जा करके वो अनुभव कराता है। तो जो गुरु है वही आप हो। ये जब अनुभव करोगे तब आप जान जाओगे। गुरु शिष्य मानी संख्या, हल एक ही बचेगा। चाहे गुरु गुरु कह लो, चाहे शिष्य शिष्य कह लो, एक ही। गुरुजी, गुरु में क्या आसक्ति हो सकती है? हाँ, करना चाहिए। बहुत ज्यादा आसक्ति हो जाए तो उसका साइड इफेक्ट? नहीं, साइड इफेक्ट नहीं। जो आसक्ति कपिल भगवान उसमें भागवत में वर्णन किए हैं कि जैसे हम संसार में आसक्ति करते हैं तो बंधन का कारण होता है। अगर हम उसे संत और गुरु में आसक्ति करें तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। अगर हम परमात्मा में आसक्ति करते हैं तो हमें बंधन तो नहीं, साइड इफेक्ट तो नहीं। तो गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो परब्रह्म में आसक्ति, साइड इफेक्ट नहीं। आप ही को मान ले। मानी संख्या तुम्हारे हाथ में, कुछ भी मान लो। पत्थर में मान लो, पेड़ में मान लो, कहीं भी मान लो, किसी में भी मान लो, साक्षात परब्रह्म। हाँ, देखो संगमरमर ही तो है ना, जो चरणों में भी बिछा रहता है वो भी तो संगमरमर होता है ना। और लेकिन जब उसकी मूर्ति बना दी गई, हमने मान लिया कि हमारे भगवान, तो भगवान की पूजा करने मात्र से उसका कल्याण होने लगता है और भगवान को प्राप्त हो जाता है। पूजा कर रहा पाषाण की और भाव आ रहे हैं भगवान के, तो मानी संख्या से हो गया ना। तो अगर हम किसी पुरुष में मान लें, स्त्री में मान ले, पेड़ में मान ले, पशु पक्षी में मान ले, तो भगवान सर्वत्र हैं। जहां मानेंगे वही। अपने यहाँ पीपल पूजा जाता है नहीं, बरगद पूजा जाता है नहीं। हाँ, तो भगवान मान के तो पूजा होती है ना। तो भगवान मान के अगर इसे भगवान मान लो और रात दिन इसी के मेरे भगवान में, यहाँ भगवान प्रकट हो जाएंगे। खंबे में भगवान प्रकट हो गए कि नहीं, प्रहलाद जी के द्वारा। हाँ, कहीं भी मान लो, फिर गुरु तो भगवान है ही है। गुरु भगवान तो है ही है नहीं। ममता जी सिरसा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे आध्यात्मिक कर्मों के अलावा जो सांसारिक उपाधियां हैं, जैसे पढ़ाई, नौकरी, विवाह, व्यापार, उन्नति आदि हमारे प्रारब्ध से मिलती हैं, तो उन्हें पाने का प्रयास हम करते हैं। वो हमारा प्रारब्ध करवाता है या वो हमारे नवीन कर्म में आता है? परिणाम प्रारब्ध होता है। जैसे हम बहुत बढ़िया पढ़ाई पढ़े और एक कम पढ़ाई पढ़े, तो कम पढ़ाई वाला लड़का पास हो गया और हम फेल हो गए। बहुत प्रयास किया लेकिन हम फेल हो गए। अब इसमें प्रारब्ध लागू हो गया। एक आदमी कम प्रयास करता है, बहुत धनी हो जाता है, और एक आदमी बहुत प्रयास करता है लेकिन धनी नहीं हो पाता है, तो उसमें प्रारब्ध काम करता है। हमारा साथ साथ क्रियमाण भी चलता है। प्रारब्ध परिणाम पे आता है। प्रारब्ध जो है वो परिणाम पे आता है। जैसे व्यापार किया और फ्लॉप हो गए, बिल्कुल चला ही नहीं, तो अब प्रारब्ध। प्रयास तो हम कर रहे हैं, और एक आदमी है जिधर हाथ रख देता है विजय ही विजय होती चली जा रही, उसका पूरा प्रारब्ध जोरदार है। उतना माइंड नहीं है, उतना प्रयास नहीं है, लेकिन लाभ ज्यादा प्राप्त कर रहा है। और एक बहुत माइंडेड है, बहुत प्रयास करता है लेकिन लाभ कुछ नहीं मिल रहा, उसका प्रारब्ध उसमें है। प्रारब्ध खत्म नहीं हो सकता ना सर? भोग के खत्म होता है। भोग के खत्म, अलग अलग पॉइंटों पे वो अपना असर दिखाता रहेगा जब तक हमारा शरीर है। शरीर खत्म, प्रारब्ध खत्म, पर संचित जमा है और क्रियमाण जाके उसी में जमा हो गया, फिर नया प्रारब्ध बनेगा, फिर भोगना पड़ेगा। हाँ, यही तो मिटाना हमारे मानव जीवन में बहुत जरूरी है कि हमको आग लगानी, जो हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्म जमा है, संचित कर्म, उनको भस्म करना है। उनको भस्म करने के लिए
नवीन कर्म करना पड़ेगा, और वो है भजन। भजन रूपी कर्म के द्वारा ही हम संचित कर्म को भस्म कर सकते हैं, दूसरा कोई ऐसा कर्म नहीं। दान पुण्य, तीर्थयाटन, ये सब पुण्य के अंदर शुभ कर्मों के अंतर्गत आएगा। लेकिन हम राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरि शिव शिव जो नाम जपेंगे, उससे हमारा संचित कर्म भस्म हो जाएगा। सर अगर परहित किया जाए तो उससे कुछ कम हो सकता भगवत भावना से, भगवत भावना, मनुष्य समझ के नहीं। मनुष्य समझ के करोगे तो 1 रुपया दोगे 100 रुपया मिल जाएगा, लेकिन भगवान समझ के करोगे तो ये तुम्हारे कर्म संस्कार को भस्म कर देगा। अच्युत भावना विहीन कर्म शुभ और अशुभ, और